ब्रूस ली के बारे में तो सभी जानते हैं और मास्टर इप के बारे में भी अब आप जानते हैं। आईपी मैन फिल्म आने के बाद आपको ये अब पता होगा कि मास्टर इप कौन है, ब्रूस ली के मास्टर हैं। और मास्टर इप के किरदार को डॉनी यन ने बहुत बाखूबी निभाया है और मास्टर इप और उनके आर्ट विंग चुन को करीब से देखने का आपको मौका मिलता है। डॉनी यन की ये मूवीज देख के और आईपी मैन मूवीज के मेकर्स ने ये कोशिश की है कि मास्टर इप की लाइफ को एज इट इज दिखाया जाए और मास्टर इप को क्या क्या मुश्किलात झेलनी पड़ी उस वक्त जब चाइना नया नया जापानी तसल्लुत से आजाद हुआ था और फिर खाना जंगी में जा चुका था। तो उस वक्त मास्टर इप ने किस तरह से सरवाइव किया और फिर अपने आर्ट को वो कैसे आगे लेके चले। और फिर इनके सबसे फेमस स्टूडेंट में से ब्रूस ली का नाम आता है सफ़े अव्वल पर। ब्रूस ली का अपना स्टाइल जेट क्वांडो है, जबकि उनका जो फर्स्ट स्टाइल था वो विंग चुन था और उनके फर्स्ट जो मास्टर थे वो मास्टर इप थे। तो दोस्तों आप मास्टर इप के बारे में तो जानते हैं, उनकी मूवी भी आपने देखी है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि विंग चुन स्टाइल क्या है, ये स्टाइल कहाँ से निकला है। और आप ये समझ रहे होंगे कि ये स्टाइल मास्टर इप का है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों यिप मैन, जिसे आईपी मैन भी कहा जाता है, 1 अक्टूबर 1893 को फूशॉन चीन में पैदा हुआ। इन्होंने विंग चुन की तालीम हासिल की और अपने वक्त के सबसे मुअज़्ज़ज़ मार्शल आर्ट्स मास्टर में से एक जाने लगे। तारीख के मुताबिक विंग चुन को एक बुद्ध रहबा एंग जी मुई ने इस उम्मीद पर तैयार किया था कि खवातीन या छोटे कद वाले लोगों को लड़ाई का मौका फराहम किया जाए। विंग चुन का नाम ये विंग चुन के नाम पर रखा गया था, जो एक खातून मार्शल आर्टिस्ट हैं और एंग जी मुई की आला तलबा में से एक थी जिन्होंने विंग चुन को दुनिया में मुतारिफ करवाया। दोस्तों विंग चुन के दो बुनियादी फोकस हैं, टाइमिंग और पोजीशनिंग। मार्शल आर्ट्स की बहुत सी दूसरी शक्लों के बरक्स जो रफ्तार और ताकत पर जोर देते हैं, विंग चुन का अंदाज खवातीन और इन लोगों के लिए बेहतरीन आइडियल है जो छोटे हैं या इनके पास काफी ताकत नहीं है। बरसों से विंग चुन को जनूबी चीन के 3 अजीम तरीन मार्शल आर्ट्स में से एक समझा जाता रहा है। इसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया गया है और जब ग्रैंड मास्टर यिप मैन ने इसे अडॉप्ट किया तो आज इस स्टाइल को दुनिया में लोग जानते हैं, ये एक फेमस स्टाइल है। दोस्तों विंग चुन कितना ताकतवर है, अगर इसे मुनासिब तरीके से लागू किया जाए, विंग चुन एक ताकतवर मार्शल आर्ट स्टाइल है। अपने दिफा की दूसरी शक्लों के मुकाबले में विंग चुन तेज तरीन तरीके से मुखालिफिन के दिफा और शिकस्त पर तवज्जो मरकूज कराता है। जैसा कि इसके बुनियादी सूलों में से एक पर जाहिर होता है, ये असल लड़ाई के लिहाज से बहुत मुअस्सर है क्योंकि इसका एक मुनफरिद अंदाज है जिसमें एक अलग टेक्निक है जो कि डिफेंस और ऑफेंस दोनों को इस्तेमाल करती है। अगर आप मार्शल आर्ट्स के शौकीन हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मार्शल आर्ट्स जानते हैं तो आप वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि विंग चुन को दूसरों से क्या अलग करता है। अगर आपको लगता है कि विंग चुन एक ऐसा मार्शल आर्ट्स स्टाइल है जिसे कम से कम ताकत के इस्तेमाल की वजह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो वाज़ेह तौर पर आप गलती पर हैं। यहाँ तक कि सबसे नुमाया हरीफ को भी विंग चुन के हकीकी मास्टर के साथ घुटनों के बल लाया जा सकता है। विंग चुन के सबसे ज्यादा गालिब असूलों में से एक सेंटर लाइन असूल है। ये एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिस्म को हमेशा मुखालिफ से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मुखालिफ की हरकत को भी कंट्रोल करने के काबिल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि विंग चुन सीखना आसान है, यहाँ तक कि विंग चुन सीखने में आपको सिर्फ चंद साल लग सकते हैं, लेकिन इसमें महारत हासिल करना वो एक अलग कहानी है। तो दोस्तों मास्टर इप ने इस स्टाइल को अपने अंदाज में दुनिया तक पहुंचाया। कंगफू के इस एक अलग स्टाइल को बहुत यूनिक बना दिया। मास्टर इप की पैदाइश 1893 थी, जबकि उनकी डेथ 1972 हांगकांग में हुई और ये एक इत्तेफाक था कि इनके मरने के ठीक 6 माह के बाद ब्रूस ली का भी इंतकाल हो गया, जो कि उस वक्त सिर्फ 32 साल के थे। तो अभी तक आपने अगर आईपी मैन मूवी नहीं देखी है तो इस व्लॉग के बाद अगर आप आईपी मैन मूवी जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो आई होप आज का ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपको पसंद आया होगा।